डियर स्टूडेंट्स, आज हम परसेंटेज पे बेस्ड टाइप 3 टाइप्स के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहली दो वीडियोस थी, पार्ट 1 परसेंटेज का और पार्ट 2, उसमें हमने पार्ट 1 में हमने परसेंटेज पे के बेसिक्स के बारे में जाना था, और जो पार्ट 2 था उसमें हमने टाइप 1 और टाइप 2 टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं कि टाइप 3 टाइप्स के क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। तो आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, व्हाट परसेंट ए इज मोर देन बी, कि ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है, ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है, या जो ए है वो बी से कितना परसेंट कम है। ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, या जो बी है वो ए से कितना परसेंट ज्यादा है। तो देखो, इस टाइप को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। देखो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसमें भी और इसमें भी ए और बी के बीच आपको डिफरेंस निकालना है कि ए और बी के बीच कितना डिफरेंस है, चाहे वो मोर देन में हो चाहे वो लेस देन में हो। ठीक है, जब डिफरेंस निकल गया दोनों का तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है डिफरेंस अपॉन। अब किस में आएगा, देखो सबसे पहले हम देखेंगे, डिफरेंस तो हमने निकाल दिया, तो हम देखते हैं कि ए बी से कितना ज्यादा है। देखो, इसको ढंग से समझने की कोशिश करो कि यहां पर पूछा है कि ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है। तो ए बी से आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर बी की जो वैल्यू होगी वो लिखेंगे, जिससे कंपेयर करने के लिए बोला है। ए को बी से कंपेयर किया गया है कि ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है, या यहां पर अगर हम देखें कि ए बी से कितना परसेंट कम है, ए बी से कितना परसेंट कम है, तो यहां पर भी आपका सेम वही आएगा जिससे कंपेयर किया गया है। चाहे कंपेयर ज्यादा में किया गया है चाहे कंपेयर कम में किया गया है, तो आपके पास फॉर्मूला ये बनेगा। अब क्योंकि आपको परसेंटेज में निकालना है कि कितना परसेंट ज्यादा है कितना कम है, तो आप यहां पर 100% से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास कुछ इतना फॉर्मूला बनता है। अब इसमें मैं लिखूंगा कि यहां पर कंपेयर किससे भी कंपेयर किया गया है, किससे कंपेयर किया गया है वो वैल्यू आपकी यहां पर आएगी, या कंपेयर वैल्यू में लिख सकता हूं कि कंपेयर वैल्यू, कि किस वैल्यू से कंपेयर किया गया है। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कि अगर मैं बोलूं व्हाट परसेंट 60 इज मोर देन 50, कि जो 60 है वो 50 से कितना परसेंट ज्यादा है, जो 60 है वो 50 से कितना परसेंट ज्यादा है। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि जो 60 दोनों के बीच का डिफरेंस, पहले तो क्या निकालेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आएगा, 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10। अब हमको निकालना है, कंपेयर हमने किया था किससे, कि 60 को 50 से कंपेयर किया गया है, तो हमारा जो आंसर बनेगा 10/50 इंटू 100। ठीक है, परसेंट सॉल्व करो, 50 2 जा 100, तो ये आ जाएगा 20% क्या है, 20% क्या है, 60 50 से ज्यादा है, 60 50 से 20% ज्यादा है। इसी तरीके से अगर हम यहां देखें तो इसमें अगर मैं पूछूं व्हाट परसेंट 50 इज लेस देन 60, उसी क्वेश्चन को मैंने चेंज किया कि जो 50 है वो 60 से कितना परसेंट, 60 से कितना परसेंट कम है। तो अब कई लोग क्या करेंगे, सही सीधे सीधे देखेंगे कि 50 जहां पर 60 था वो 50 से क्या होगा, 20% ज्यादा आ रहा है, तो कहीं डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, बोल देंगे कि जो 50 होगा वो 60 से 20% कम होगा, कि उतना ही तो कम होगा क्योंकि क्वेश्चन तो सेम है। लेकिन ऐसा नहीं होता। करा क्या किया जाता है, मैंने अभी बताया कि इस केस में भी आप डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस हमेशा बड़ी यूनिट में से छोटी यूनिट का होता है। ठीक है, अब वो चाहे कंपैरिजन लेस का हो चाहे ग्रेटर का हो, मोर देन का हो, लेकिन जो डिफरेंस होगा वो बड़ी में से छोटी यूनिट का होगा। तो ये आ जाएगा 60 माइनस 50
इज इम्प्लाई जो आपका आंसर आया वो कितना है, डिफरेंस 10 आया। अब कंपैरिजन था 50 का 60 से, 50 का 60 से कंपैरिजन था, ठीक है, 50 का 60 से कंपैरिजन था। तो मैंने क्या बोला था कि जो डिफरेंस आएगा और जो आपकी कंपैरिजन वाली वैल्यू होगी, यहां पर देखो फॉर्मूला अगर मैं बोलूं तो यहां पर ए भी हो सकता है, ए भी कुछ भी हो सकता है जिससे कंपेयर हो रहा है। तो कंपैरिजन था हमारा 60 से और परसेंटेज आपका 100% लगता है, ठीक है। ये आपका यहां से कैंसिल हुआ तो ये आएगा, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो ये आपका मिलेगा 3 और ये मिला 5, तो ये मिलेगा 50/3% जो आपका 16/2/3% आया। तो कहीं ना कहीं दोनों में क्या है, डिफरेंस है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर 60-50 से ज्यादा है, 20% ज्यादा है तो वो 50-60 से 20% कम होगा, ऐसा नहीं। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपको चीजें बहुत आसान क्लियर हो जाएंगी। एक एग्जांपल है, जैसे यहां पर है कि what % 100 इज मोर देन 60, what % 100 इज मोर देन 60, कि जो 100 है वो 60 से कितना परसेंट ज्यादा है। तो मैंने क्या बोला था, जो फॉर्मूला बनाया था उसमें हमने बोला था कि पहले आप डिफरेंस निकालेंगे दोनों का। डिफरेंस मैंने बोला था कि इससे मतलब नहीं है कि डिफरेंस मोर देन है या लेस देन है, डिफरेंस आपको ये देखना है कि दोनों नंबर में से ग्रेटर कौन है। तो ग्रेटर यहां पर 100 है, जिसमें से आप 60 को लेस करेंगे तो आपको डिफरेंस कितना आया, दोनों के बीच 40 आया। अब हमको निकालना है कि कौन कितना कितना परसेंट ज्यादा है, ठीक है, परसेंटेज निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने बोला था कि आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा डिफरेंस और यहां पर ए और बी में से कुछ भी हो सकता है जो आपका 100% होगा। अब ए और बी में क्या हो सकता है, जो कंपेयर किया गया है, जो क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। तो डिफरेंस तो आपका 40 आ गया। अब कंपेयर किसको किससे किया गया है, 100 को 60 से कंपेयर किया गया है, 100 को 60 से कंपेयर किया गया है, क्योंकि क्वेश्चन ये था कि 100 60 से आ रहा है ना, तो 60 से कितना ज्यादा है, तो यहां पर आ जाएगा 60 × 100। ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 2 जा एंड 2 3 जा, ये आएगा 200/3 जो आप परसेंटेज, ठीक है, और जो आपका आएगा 2/3%। ये आपका, तो हम कह सकते हैं कि जो 100 है वो 60 से 2/3% ज्यादा है। इसी तरीके से अगर हम यहां देखें लेस में, तो इसमें भी सेम वही होगा कि डिफरेंस आपका क्या होगा, 100 - 60। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि लेस और मोर क्या है, ठीक है। तो आप यहां पर इसका डिफरेंस 40 आया, लेकिन जो परसेंटेज का इस बार कंपैरिजन होगा वहां पर क्या होगा कि जो 60 है वो 100 से कितना कम है, कितना लेस है। तो 40/100 × 100%। तो यहां पर मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि 100 से 100 कैंसिल हुआ, कि जो 60 है वो 100 से 40% कम है। क्वेश्चन है हमारे पास, A's इनकम इज 60% मोर देन दैट ऑफ B, कि A की इनकम B से 60% ज्यादा है। तो बताना है कि B की इनकम A से कितनी परसेंट लेस होगी। तो कुछ तो ऐसे होंगे, डायरेक्ट करेंगे कि भाई A जब B से 60% ज्यादा तो B A से 60% कम होगा, नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर कंपैरिजन है A का B से कंपैरिजन है, तो हम यहां पर जब भी कंपैरिजन जिससे भी होता है उसको लेट लेके चलते हैं। तो हम लेंगे लेट B's इनकम B ₹100। हमने मान लिया कि B कितने रुपए कमाता है, 100 रुपीज कमाता है। तो जो A की इनकम होगी, A's इनकम B ₹160। ऑब्वियस सी बात है, 100 रुपीज कमा रहा है और जो A है वो B से 60% ज्यादा कमा रहा है। तो आप इसको ये भी ले सकते हो कि B है 100%, ठीक है, और A है B से 60% ज्यादा, इसका मतलब कितना होगा, 160% होगा। तो हम उसको लिख लेते हैं 160 रुपीज, कि भाई B था 100% और A था 160%, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व भी करूं, परसेंटेज आपको इसमें कंपेयर लिखा देता हूं कि 60% कैसे आया, तो हम देख सकते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस है 60। अब कंपैरिजन किसका, A से B से कंपैरिजन है, A का
बी से कंपैरिजन है तो कितना होगा 100 इंटू 100%, 100 से 100 कैंसिल हुआ, कितना आ गया 60%। ये चीज आपकी यहां से सॉल्व होके आई। अब इसको आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि बी ए से कितना कम है, बी ए से कितना कम है। तो हम यहां पर लिखते हैं बी's इनकम इज लेस देन एज बाय कितना, अभी बताया था फॉर्मूला डिफरेंस अपॉन कंपेयर वैल्यू, कि किस वैल्यू से आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है 100%, और डिफरेंस कितना आएगा दोनों के बीच का 160 माइनस 100 अपॉन कंपैरिजन वैल्यू। अब बी को ए से कंपेयर किया गया, ए से, तो ए की वैल्यू है 160, तो यहां पर हम लिखेंगे 160 इंटू 100, ठीक है, ये आ जाएगा 60 अपॉन 160 इंटू 100, कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16, 4 15 जा, ठीक है, 2 2 जा एंड 2 5 जा, तो ये आया आपका 75 अपॉन 2%। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो 37 1/2%, ठीक है, और इसको अगर डेसिमल में लिखना हो 37.5%। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं। एक और क्वेश्चन है, एज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी, कि जो ए की इनकम है वो बी से 20% लेस है, ए की इनकम बी से 20% लेस है, तो कंपैरिजन ए का बी से है, तो हम ले सकते हैं कि लेट बीज इनकम बी ₹100, हमने मान लिया कि 100 लेंगे आप, ठीक है, ये ज्यादा इजी पड़ता है आपको। अब जो ए की इनकम है, एज इनकम बी कितना 20% लेस है बी से, इसका मतलब कितना हो जाएगा 80। अगर हम बोले कि बी 100% है और ए बी से 20% लेस है, तो बी कितना रह गया 100 से 20% लेस मतलब 80%, तो ए 100 बी 80। अब क्या करना है, हमें निकालना है कि बीज इनकम बाय एज इनकम, ठीक है, बीज इनकम मोर देन ए, बीज इनकम मोर देन एज बाय कितना परसेंट, कि बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है, बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है। तो देखो बी की इनकम ए से, अभी हमने बोला था फॉर्मूला डिफरेंस अपॉन कंपेयर वैल्यू इनटू 100%, ठीक है। तो जब डिफरेंस दोनों का कितना था 100 माइनस 80, और बोला गया था कि बी का ए से कंपैरिजन बोला है, बी का ए से, तो ए की वैल्यू कितनी है 80। अगर बोला रहता ए की बी से तो आप बी रखते, जिससे बोला रहेगा बी से या ए से, तो ए से बोलेगा तो ए की और बी से बोलेगा तो बी की, इनटू 100%, 20 अपॉन 80 इंटू 100% आपका आया, और ये आपका 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 4 जा एंड 4 25 जा, तो आपका आंसर आया 25%। तो हम कह सकते हैं कि बी की इनकम ए से, ठीक है, ए से कितनी ज्यादा है 25% ज्यादा है।